बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो बीफ रेसिपी लेके आई हूँ, मैं कहती हूँ यकीन जानिए इतना मज़ेदार बनेगा, इतनी क्रिस्पी बनेगा और इतना शॉर्टकट तरीके से हम बनाएंगे कि कोई मानेगा ही नहीं कि आपने ये वाकई इतनी जल्दी घर पे बना लिया और इतना मज़े का। इतनी मैं कहती हूँ यकीन जानिए कढ़ाई जो गोश्त है ना, आप उससे भी भूल जाएंगे जब ये बना के इस तरीके से खाएंगे। नो प्याज इसमें डलेगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें प्याज। अक्सर लोग कहते हैं कि हम प्याज डालते हैं तो हमारी जो रेसिपी होती है वो बहुत ज़्यादा मीठी मीठी सी बन जाती है। तो आज इसको हम बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी और मज़ेदार जूसी वाला बनाने जा रहे हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप घी गर्म कर लिया अच्छे से और उसी में मैंने बीफ लिया था, तकरीबन ये बड़ा है, ठीक है। इसको मैंने डाल देना है, तकरीबन ये 1 kg से ज़्यादा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी छोटी बड़ी साइज़ की बोटी है, ठीक है। बिल्कुल मैंने एक साइज़ की नहीं रखी, हड्डी वाली भी है, ताकि हमें हड्डी वाली इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो रेसिपी होती है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है। अक्सर लोग हड्डी वाली जो बोटी होती है ना वो निकाल देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती करती हैं। जो हड्डी वाली बोटी डालने से जो हमारी रेसिपी के टेस्ट आता है, जो मज़ा आता है ना, वो जो और रेसिपी में नहीं आ सकता। जितना मर्ज़ी आप कोशिश करें बग़ैर हड्डी की रेसिपी बनाने में। तो ये देख सकते हैं हमने इसको इतनी देर तक ये घी में डालते ही ये देख सकते हैं आप कि इसका कलर जो है ना आस्ता आस्ता चेंज हो जाना है। बिल्कुल हमें सारे का कलर चेंज चाहिए बिल्कुल। तो हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना बिल्कुल तेज़ चूल्हा करके ना इसको फ्राई करेंगे। और ये जो ना बीफ है अपने में से माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो पानी होता है इसमें वो भी रिमूव कर देगा। तो आपको ये देख सकते हैं अभी तक पानी नज़र नहीं आ रहा, तो माशाल्लाह जब पकाती जाऊँगी तो इसी तरीके से ये देख सकते हैं मुझे 15 से 20 मिनट हो गए थे इसको ऐसे ही फ्राई करते हुए। तो माशाल्लाह अब इसने एक्स्ट्रा, जिसे यखनी भी हम बोलते हैं, तो ये इसने अपना पानी छोड़ दिया। ये तकरीबन 100 में से ना 25% माशाल्लाह पक चुका है, ठीक है, अच्छे से। तो अभी मज़ीद इसे पकाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 1 गुठली ली है मैंने लहसुन की, वो साबित ही है, ठीक है। 2 अदद टमाटर थे, 4 से 5 अदद जो सब्ज़ मिर्चें थी, एक बड़ा साइज़ का अदरक का पीस था 2 इंच का, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इसमें प्याज बिल्कुल भी ना डालिएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको मैच करना है थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट इसको भी इसी साथ पकाएंगे, फिर अगला काम करते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और बिल्कुल शॉर्ट तक तरीके से बनाएंगे। तो इसमें मसाले कुछ डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, ठीक है, रेड। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी ये कश्मीरी रेड मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होती है। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। आप चाहे तो ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स करने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट पका लीजिएगा, ताकि हमारे जो टमाटर है, ये लहसुन है, सब कुछ मैच होने वाला है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी और बिल्कुल चटपट में बनेगी। बहुत से लोग वेट लगा लेते हैं, कुकर में बनाते हैं। तो कुकर में बनाने से ये होता है कि आपका गल तो जल्दी जाता है, मगर ये होता है कि जो जायका होता है ना वो अच्छा नहीं आता। तो अक्सर कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के रेसिपी खुद तैयार कीजिए। कुकर में ये होता है कि थोड़ा सा उसका जायका होता है ना वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से माशाल्लाह बहुत शॉर्टकट तरीके से बनेगी और बनेगी भी कमाल की रेसिपी आज। तो ये देखिए मैंने इसकी बनाई तकरीबन 2 से 3 मिनट कर लिया। तो अब इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड करने हैं, सिर्फ 2 गिलास, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपके पास हो बीफ या चिकन, ठीक है, उस हिसाब से पानी डालिएगा। ये 2 गिलास मैंने पानी के ऐड किए। अब हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको तकरीबन 50 से 40 मिनट या 50 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको छोड़ देना है। बार बार मैं चेक भी करती रहूँगी, आप भी कोशिश कीजिएगा, चेक करती रहेगी और लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो रेसिपी है कुछ भी नहीं हमें करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं मेरी
50 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह रेसिपी बिल्कुल मेरी तैयार हो चुकी है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं मुझे करनी पड़ी, झंझट भी नहीं करना पड़ा और इतने बर्तन भी नहीं ज़ाया करने पड़े। पहले कुकर में बनाएं और फिर दूसरी हंडिया में निकालें, तो ये करें तो वो करें। ये देख सकते हैं माशाल्लाह इतना मलाई जैसा, कसम से इतना जूसी जूसी, हाथ लगाए और मैं कहती हूँ इससे रेशेदार माशाल्लाह हो गया है। बहुत समय अभी आपको तोड़ के चेक भी करवाऊंगी। तो पहले गार्निश के लिए मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद थी, जिनको कट करके मैंने डाल दिया है। और अब इसमें डालूंगी हम सब्ज़ धनिया, मैंने 1.5 सारा। आपने सब्ज़ धनिया ज़रूर डालिएगा, बहुत प्यारी लुक आती है, बहुत प्यारा लगता है। और थोड़ा सा मैंने अदरक के पीसेस थोड़े से कट कर लिए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और अभी इसको हम डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर ही हम इसको डिश आउट करते हैं। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं हमारी फाइनल लुक, माशाल्लाह देखने में इतना मज़े का लग रहा है, कोई भी नहीं मानेगा कि आपने माशाल्लाह ये चटपट में घर में तैयार कर लिया है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं की और इसमें बग़ैर प्याज के हमारी ये जो ना चिकन कढ़ाई कहते हैं, बीफ कढ़ाई, बहुत ही मज़े की बन चुकी है। ये देख सकते हैं आप। बड़ी ईद का मौका हो, आप दिन दयार हो, दावत हो, तो आप ऐसी यकीन जानिए ऐसी जब रेसिपी बना के उनको खिलाएंगे तो आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। जितनी प्यारी माशाल्लाह ये रेसिपी बनती है और इतनी ही मज़ेदार बनती है। देखने में जितनी प्यारी है उतनी ही खाने में मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। बग़ैर ऑयल के मैंने इसको बनाया है, ऑयल का एक कतरा भी नहीं ऐड किया। तो आप देख सकते हैं ऑयल के बग़ैर ही माशाल्लाह आपको काफ़ी ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा देती हूँ, गरम है तो इसलिए मैंने कोशिश करती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, आप हाथ के मदद के साथ ही इसको तोड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना रेशेदार और सॉफ्ट अंदर तक से पक चुका है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पूरी देखा करें ताकि आपको सारी रेसिपी की समझ आ सके, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।